मैं इसी गांव में पली बड़ी हूँ। 15 साल बाद यहाँ आई हूँ मैं। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मंदिर और गांव में अष्टदिग्बंधन लगा दिया जाएगा। दीदी की मौत कैसे हुई ये मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ मिले। ये नरसंहार नहीं रुकेगा। इसके होश में आने से पहले मैं मुझे जो रुद्रवन को बचा सकते हो। कहानी 1979 से शुरू होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बच्ची को सर्कल के बीच लेटाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और उसके सामने उसकी वाइफ बैठी होती है और आगे चलकर उसकी वाइफ की बॉडी कांपने लगती है, उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। तभी गांव के लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और उसे मारने आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो काला जादू कर रहा था। जिसके बाद गांव वाले उस आदमी को बुरी तरह मारते हैं और उसकी वाइफ को बालों से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। गांव वाले दोनों पति पत्नी को पेड़ से बांधकर उन्हें आग से जला देते हैं और ये सब उनका बेटा भैरव देख रहा होता है। लेकिन वो औरत मरने से पहले श्राप दे जाती है कि आने वाले पुष्कर में सारा गांव शमशान में बदल जाएगा, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। इन दोनों पति पत्नी के मरने के बाद ये गांव वाले उनके बेटे को रखना नहीं चाहते थे और वो भी आगे चल के इनके लिए परेशानी बन जाएगा। लेकिन गांव के सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद सबको समझाते हैं और भैरव को दूसरे किसी गांव के अंदर एक अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, जहां पर वो दिन रात बदले की आग में किसी तरह के मंत्र पढ़ते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी 1991 में आती है, जहां एक रात खेत में पहरा देने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है और वो ऊपर झोपड़ी में जाकर सो जाता है। तभी एक कौवा चिल्लाता है। वो आदमी काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है और तभी हम देखते हैं कि सारे कौवे चिल्लाने लगते हैं और जब वो नीचे खेत में जाता है तो सारे कौवे आसमान में उड़ते हुए चंद्रमा को ढक देते हैं। तभी एक कौवा उस आदमी पे हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी किसी के काबू में आ जाता है और वो चलते ही जाता है। अगले दिन जब उसका लड़का खेत पे आता है तो वो आदमी वहाँ पर नहीं रहता और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने हीरो सूर्या को, जो कि अपने माँ और फ्रेंड के साथ गांव में आता है और उसकी माँ का ये जन्म स्थान है, जहाँ से वो सालों पहले चली गई थी और लगभग 15 सालों के बाद वापस आ रही है। गांव में प्रवेश करने से पहले सूर्या की कार पर एक मरा हुआ कौवा आकर टकरा जाता है, जिसको देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसको एक अपशगुन बताती है। हालांकि सूर्या इसको नज़रअंदाज करता है। सूर्या उस कौवे को हटाकर गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर गांव में पंडित जी कुछ दिनों में एक होने वाले कलश स्थापना का मुहूर्त निकाल रहा होता है, जहां वो एक प्राचीन ग्रंथ का सहारा लेता है। दरअसल इस गांव में इनके पूर्वज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ होता है, जिसमें हर चीज का समाधान लिखा हुआ होता है। जब भी कोई समस्या या खुशी का समय आता है तो ये पंडित जी उसी ग्रंथ में देखकर सब कुछ पता करता है और फिर वही बात गाँव वाले भी मानते हैं। इधर सूर्या अब गांव पहुंच जाता है, जहां वो अपनी एक दूर के बड़ी बहन पार्वती के घर आता है। हम देखते हैं पार्वती के एक कान में दिक्कत है, जिसमें वो बार बार दवाइयाँ डालती रहती है। उसी दिन रात में सूर्या अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक चोर पर पड़ती है, जो कि मुर्गियाँ चुरा रही थी और वो उसको पकड़ता है। तो वो चोर एक लड़की होती है। सूर्या उस लड़की का मुंह पर से कपड़ा हटा देता है, लेकिन तभी वो लड़की सूर्या को चकमा देकर भाग जाती है। अगली सुबह सूर्या अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच हरिश्चंद्र के घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जमीन बेचने के लिए सरपंच से मिलना जरूरी होता है। इतने दिनों बाद आने की वजह से हरिश्चंद्र उन्हें खाना खाने को कहता है। थोड़ी देर बाद सरपंच की बेटी नंदनी वहां आती है, जिसे देखकर सूर्या हैरान हो जाता है, क्योंकि कल रात जिस मुर्गी चोर से उसकी मुलाकात हुई थी, ठीक वैसे ही खुशबू नंदनी के पास से भी आ रही होती है। मौका पाकर वो अकेले में नंदनी से रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदनी कहती है, उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने वो मुर्गा चोरी कर लिया।
सूर्या उसे उस मुर्गी के बारे में पूछता है तो हंसकर बोलती है कि वो तो तुम खा गए, अभी अंदर जो तुमने चिकन जो खाया है वो उसी मुर्गी का तो था। ये सब बातें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है और नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। कुछ ही देर बाद में वहाँ गांव के एक डॉक्टर आते हैं जो कि नंदनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि उसको बचपन से ही मिर्गी की दौरें पड़ती थी, इसीलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक हफ्ते से गायब था। वहीं दूसरी तरफ हम कुमार नाम का एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी दूसरे गांव से इस गांव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आता है और नंदनी उसे मिलवाना चाहती है, लेकिन सुधा के पिता उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तभी वहां सूर्या आ जाता है और सुधा और कुमार को पकड़ लेता है। तभी सुधा के पिता और वो लड़का वहां से जा रहे होते हैं और वो कुमार को देख लेते हैं, लेकिन सूर्या उसकी मदद करता है और कहता है कि वो ये कह देगा कि तो कुमार उसका रिलेटिव है और कुमार जब चाहे सुधा से मिलने आ सकता है, लेकिन सुधा को नंदनी को अपने साथ लाना होगा और सुधा मान जाती है। सूर्या को नंदनी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। अब हम देखते हैं सूर्या की माँ को जो कि पार्वती को अपना पुराना मकान ऐसे ही दे देती है। वो कहती है इस गांव में मेरे बच्चे रहेंगे नहीं, इसीलिए मैं इस गांव का क्या करूँगी, तुम ही यहाँ रहती हो इसीलिए मैं ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इस मौके पर पार्वती की घर नंदनी भी मौजूद होती है और वो इमोशनल हो जाती है और वो जाने लगती है। तब पार्वती कहती है सूर्या तुम्हें घर छोड़ देगा। रास्ते में सूर्या अपनी बात नंदनी को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन नंदनी इमोशनल थी और वो सूर्या को बताती है कि उसकी माँ को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। सूर्या नंदनी से कहता है कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है, लेकिन वो सूर्या की प्यार को ठुकरा देती है क्योंकि वो उस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे उस गांव से बहुत प्यार था। अगले दिन गांव का त्योहार आ जाता है जिसके लिए उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहाँ आते हैं। इस बीच अचानक वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। गांव वाले उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी उसको पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो सीधा मंदिर में घुस जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है और वहीं मर जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि पूजा के दिन ये सब होना बहुत ही बड़ा अनर्थ होता है। पंडित फौरन वो ग्रंथ मंगवाता है और वो उस समस्या का हल निकालता है। वो कहता है मंदिर के अंदर इस आदमी के मरने से मंदिर अपवित्र हो गया है और गांव में भी मनहूसियत छा गई है, इसीलिए मंदिर को 8 दिनों के लिए बंद करना होगा और गांव को भी 8 दिशाओं से बंद करना होगा, जहां से ना तो कोई अंदर आ पाएगा और ना ही बाहर जा पाएगा। और गांव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर के सभी पूजा सामान को रख के ताले में बंद करना होगा और इन 8 दिनों में उन्हें बुरी शक्तियाँ उन्हें परेशान कर सकती है, जिससे उन्हें खुद निपटना होगा। अब इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन एक आदमी जिसकी बेटी की शादी तय हो गई थी वो जाने लगता है। उसको सभी लोग रोक देते हैं। सूर्या, उसकी माँ और उसका फ्रेंड जा सकते थे क्योंकि सूर्या यहाँ का नहीं था। उसकी माँ सालों पहले गांव छोड़ चुकी थी, तो वो लोग गांव से चले जाते हैं और सूर्या अंतिम वक्त तक नंदनी का जवाब का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि उसे टेंशन की वजह से उसे दौरे पड़ने लगता है और उसके सारे इंजेक्शन भी टूट जाते हैं। अब डॉक्टर उस इंजेक्शन को मंगवाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो जाता है जिसको सूर्या और उसकी फैमिली मिल जाती है, जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि नंदनी को बचाने के लिए वो इंजेक्शन वो गांव के अंदर ले जाए। सूर्या फौरन इंजेक्शन लेकर वापस गांव की तरफ निकल जाता है। इधर सूर्या गांव के पास आ गया था और गांव में चारों तरफ से रेखा खींची जा रही थी। सूर्या को देखने के बाद भी पंडित जी उनसे न रुकने को कहते हैं और सूर्या रेखा खींचे जाने से पहले ही गांव में घुस जाता है, जिनसे नंदनी की जान बच जाती है। अब गांव सील हो चुका था, मतलब अब सूर्या भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उसी रात सुधा को देखते हैं जो कि कुमार के साथ भागने का प्लान था और वो चोरी छुपे वो गांव की सीमा को पार कर लेती है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले दोनों अपनी फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। जिस बीच बातों ही बातों में कुमार रेलवे ट्रैक में चला जाता है
और एक ट्रेन उसको कुचल देती है। सुधा ये देखकर अपना होश खो बैठती है। वो बेसुध हालत में वापस अपने गांव आती है। हम देखते हैं जैसे ही वो गांव में वापस घुसती है वैसे ही पूरे गांव की मसाले एक साथ बुझ जाती है। सुधा जंगलों के बीचों बीच चलती जाती है और एक मधुमक्खी की छत्तों में खुद के मुंह को घुसा देती है। दूसरे दिन नंदनी सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ सकती और ये गांव ही मेरा सब कुछ है। इसके बाद वो अपनी माँ की आखिरी याद यानी कि उनका लॉकेट सूर्या के गले में डाल देती है और कहती है ये मेरी निशानी है जो कि हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहेगी। इस तरह समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। उसी रात पार्वती को गांव के किसी कोने से किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो वहां पर जाके देखती है तो उसे गांव का ही एक आदमी सूरी दिखाई देता है और वो चुपचाप हंसुआ से अपना गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती चिल्लाने लगती है जिसके बाद वहां गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लग रहा था सूरी के ऊपर कर्ज था इसीलिए आत्महत्या कर लिया होगा। अगली सुबह पार्वती अजीब सा बिहेव करने लगती है जिससे कि वो होश में ना हो और खुद की जान ले लेती है। उसकी मौत को देखकर पूरा गांव बहुत दुखी होता है और सबको लगता है कि कान में होने वाले दर्द से उसने ऐसा किया होगा। अब गांव में ये बातें चलने लगता है कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं, जिस पर पंडित कहते हैं कि शायद किसी ने नियम तोड़कर सीमा पार की है और वो सभी से कहता है कि घर घर जाके पता करो हर आदमी घर पर है या नहीं। जहाँ पर सुधा के माता पिता डर कर झूठ बोल देते हैं कि वो घर पर ही है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए पंडित गांव के पुराने एक घर के पास अंतिम संस्कार करने को बोलते हैं। वहीं सूर्या की नज़र पार्वती के कान पर पड़ती है। उसको याद आता है कि पार्वती ने दूसरे कान में दिक्कत थी और जिस कान में उन्होंने सुई की कील डाली वो उसका दूसरा कान था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। उधर गांव के बाहर एक अघोरी के पास में एक कौवा मरकर गिरता है जिसको छूकर उसे पता चलता है कि पास के गांव में किसी का साया है और वो गांव वालों के पास आकर कहता है कि उनके गांव के अंदर तंत्र मंत्र हुए हैं और अगर उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो सब मारे जाएंगे। और उनसे ये भी कहता है कि 4 लोग मारे गए हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि 2 ही लोग मारे गए हैं। वो मदद करने के लिए अंदर आने लगता है लेकिन पंडित जी अंदर आने नहीं देते और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूर्या और डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और अब ये लोग सूरी की पत्नी के पास जाते हैं और ये लोग सूरी के बारे में जानना शुरू करते हैं। और जब वापस आते हैं तभी रास्ते में उन्हें बदबू आती है। वो उन्हें चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं, तभी दलदल से सूर्य की साइकिल मिलती है और वहीं पे उन्हें सुधा की भी बॉडी मिलती है जिसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्या तभी सुधा की बैग को तलाशी लेता है और उसे उसमें ट्रेन की टिकट मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि शायद सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी, इसीलिए वो रेलवे स्टेशन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि कुमार की मौत तो उसी रात हो गई थी। जिसके बाद सुधा स्टेशन में पता नहीं कहाँ चली गई। अब सूर्या को सारी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आती है और वो सीधा पंडित के पास जाता है जो कि खुद परेशान थे क्योंकि गायों ने दूध की जगह खून दे रही थी। सूर्या उनको बताता है कि गांव के बारे में जो बात उस अघोरी ने बताई थी वो बिल्कुल सच है और यहाँ वो यह बताता है कि यह सिलसिला चल रहा है। उस घेरे को तोड़कर पहले सुधा कुमार के पास गई। जब कुमार को ट्रेन ने कुचला तो सुधा गांव वापस आई और यहाँ आकर उसकी मौत को सूरी ने देखा तो सूरी ने सुसाइड की और उसको मरते हुए पार्वती दीदी ने देखा तो उन्होंने भी सुसाइड कर ली। इसीलिए अब अगला नंबर उसका है जिसने पार्वती दीदी को मौत के बाद सबसे पहले देखा था। तभी सूर्य को पता चलता है कि पार्वती को सबसे पहले नंदिनी ने देखा है, इसीलिए वो सीधा नंदिनी के घर की तरफ भागता है। तभी उसको एक आदमी बताता है कि नंदिनी उस घर की ओर जा रही है और वो वहाँ पर जाकर कुएं में कूद जाती है, लेकिन सूर्य मौका रहते उसको बाहर निकाल कर बचा लेता है। अब तक सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और नंदिनी बेहोश थी, जिसको देखकर पंडित कहते हैं ये श्राप हवा तक में फैल जाएगा और पूरा गांव शमशान में बदलने वाला है। और जब सुधा ने उस सीमा को लांघा तब उस घर की काली शक्तियाँ जाग गई, यानी कि वेंकट के घर की, और उसने अपने श्राप को शुरू कर दिया जो कि मरते वक्त उस औरत ने दिया था।
पंडित इससे बचाने के लिए ग्रंथ मंगवाते हैं और वहीं सूर्या डॉक्टर से पूछता है आखिर ये 12 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। और वो बताता है 12 साल पहले यहाँ पर बच्चे बीमारी से मरने लगे थे, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच गांव में वेंकट नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। थोड़ी दिनों बाद वो अपनी हवेली में मरी हुई बच्ची को लेकर तंत्र विद्या कर रहा था। तभी उसे उस बूढ़ा आदमी सिद्धा उसे देख लेता है और गांव वालों को बताया, जहां पर वो काला जादू करते हुए पकड़ा गया था और उसको उसके बीवी के साथ जिंदा ही जला दिया गया। इसके बाद में उस घर में रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, साए दिखने लगे और गांव के खातिर उस घर को मंत्र से सील कर दिया गया, जहां पर कोई गया ही नहीं। सूर्या ये सब सुनकर कहता है कि सारे सवालों के जवाब उस घर से ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बुक प्रिंट मिलता है, मतलब यहाँ पर जो बुक थी वो गायब था। वहाँ उसे उनकी फैमिली की फ़ोटो मिलती है और उन्हें एक छिपी हुई किताब भी मिलती है, जिसके अंदर मरे हुए को जिंदा करने के बारे में बताया गया था। क्योंकि डेथ के बाद 6 घंटे तक ऑर्गेनाइज के अंदर जान होती है और यहाँ उसे नज़र तंत्र के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर लोग मरते हुए को देखने के बाद खुद की जान लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी श्राप से लड़ने का रास्ता खोजता है और कहता है नंदिनी को एक लकड़ी की संदूक में बंद करके इस तरह से जलाना होगा कि कोई उसकी मौत को देख ना पाए। और वे एक संदूक मंगा लेते हैं और हरीशचंद्र उन्हें रोकता है और विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि गांव के लोग के जान का सवाल था और 12 साल पहले भी तो इन्होंने यही किया था। लेकिन ठीक समय पर सूर्या वहां पहुंचकर सबसे लड़ने लगता है और वो 8 घंटे मांगता है और कहता है मैं इस गांव को श्राप मुक्त कराने का रास्ता ढूंढ लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि इस सब के पीछे वेंकटा का बेटा का हाथ हो सकता है, इसीलिए मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ। वहीं रास्ते में उसे दूसरे गांव के लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांव में चल रहा श्राप इसके गांव पर भी आ जाए। लेकिन सूर्या वहां से गाड़ी को तेजी से लेकर निकल जाता है और अनाथ आश्रम पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है वो अनाथ आश्रम तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। उसे वहीं की ऑनर बताती है उस लड़के का नाम भैरव था, जो किसी से बात नहीं करता था। हर वक्त वो किसी न किसी मंत्र को गुनगुनाता रहता था और सिर्फ कौवों से बातें करता था। वो बार बार अपने कमरे से चला जाता था, रात को वापस आ जाता। इसीलिए जब एक दिन मेरे पति ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने मेरे पति को अपने आँखों से पैरालाइज्ड कर दिया और वो हमेशा के लिए भाग गया। अब सूर्या जंगल में भैरव को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे ढेर सारे अघोरी मिलते हैं, जो कि उसको गलत समझ लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पास कोई पावर थी जिससे वो बच जाता है और अघोरी परेशान होकर उसको ख़त्म करने का ठान लेते हैं। लेकिन तभी वही अघोरी वहाँ पर आ जाता है जो गाँव में आया था और वो सबको समझाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। सूर्य उसको सारी बात बताता है। वो अघोरी हैरान रह जाता है और कहता है ये तंत्र तो सदियों पहले होता था और ऐसी सिद्धि को पाने के लिए किसी गुप्त ठिकाने की ज़रूरत पड़ी होगी जहाँ एक परिंदा भी ना आ सके। इसीलिए वो सूर्य को एक गुफा के अंदर लेकर जाता है और वो समझ जाते हैं कि यहीं पर भैरव वो प्रक्रिया करी थी। इसी बीच सूर्या को एक ग्रंथ मिलता है, जिसको देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि ये ग्रंथ गांव का असली ग्रंथ है, जो वहाँ पंडित के पास है वो एक नकली ग्रंथ है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो भैरव का साथ दे रहा था और उसने ये सब करने में उसकी मदद की थी। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसमें उसे एक लड़के को फोटो और आईडी मिलता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुमार होता है। यहाँ उसे उसका पूरा नाम पता चलता है, जो होता है भैरव कुमार। धीरे धीरे सूर्या को सब कुछ समझ में आने लगता है। अघोरी कहता है वो कुमार ही है जिसने पहले सुधा को फंसाया, फिर जानबूझकर आत्महत्या की और अब एक एक करके सभी के बॉडी में घुसकर मार रहा है। उसने ये सिद्धि हासिल कर ली है। अघोरी कहता है हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो भैरव का मदद कर रहा है। उधर गांव में सभी लोग देर होते ही नंदिनी को लकड़ी की संदूक में डालने लगते हैं। उसका पिता हरीश चाहते हुए भी नहीं रोक पाता। वहीं सूर्या अघोरी को लेकर गांव आ रहा होता है।
तभी अघोरी उसे पूछता है कि एक बात समझ में नहीं आई कि जब मेरे लोग तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे तो आखिर वो मंत्र तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा था। सूर्या उसका जवाब देता तभी दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वही गांव वाले अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक करके अपना रक्तदान करते हैं। वहीं सूर्या अकेले ही गांव की तरफ पैदल भागता है, पर रास्ते में उसे फिर से दूसरे गांव के लोग रोकते हैं। पर वो किसी तरह अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर वो पंडित को असली ग्रंथ दिखाता है और कहता है कि हमें इसमें सही उपाय देखना होगा, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो नोटिस करता है कि गांव के सभी लोग अब भैरव के वश में थे। इतनी देर में अघोरी वहां आता है और नंदिनी के पास जाकर आज़ाद करने की कोशिश करता है, पर वो उस घेरे को तोड़ नहीं पाता क्योंकि भैरव की आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसके बाद वो कहता है, मैं नंदिनी को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ और तुम तब तक उस आदमी को ढूंढो जो अभी तक उसकी मदद कर रहा है। सूर्या सभी गांव वालों को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे सरपंच हरिश्चंद्र दिखाई नहीं देता। इसलिए वो उसके घर जाता है जहाँ उसे एक तहखाना दिखता है। नीचे जाने पर उसे मरी हुई मुर्गियां और कुछ मंत्र का सामान मिलता है। इसके बाद वहां सूर्या को एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में हरीश खुलासा करता है और वो जो बताता है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो कहता है कि जब वेंकट के घर को बंद किया गया था तो उसके बाद कई बार घर के अंदर से आवाज़ें आती थी। इसीलिए जब मैं एक दिन वहां गया तो मुझे पता चला कि वेंकट की एक बेटी भी थी। हरीश कहता है कि मैं उस अकेली लड़की को वहां नहीं छोड़ सका और अपने साथ ले आया। मैंने उसका नाम नंदिनी रखा और पाल पोस कर बड़ा किया। यह सूर्या अंदाजा लगा लेता है कि भैरव का मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और वही वो कारण थी जो गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे इस गांव से बदला लेना था। इतना सुनकर सूर्या जल्दी से नंदिनी के पास चला जाता है। वहीं अघोरी नंदिनी पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। नंदिनी और भैरव अघोरी से लड़कर उसे घायल कर देते हैं और अब वो अपने तंत्र से उस पेड़ को आग लगाते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स मारे गए थे और तभी गांव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने का इशारा करती है और वे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच सूर्या नंदिनी के सामने आ जाता है और कहता है कि ये गलत है, जिस पर नंदिनी बोलती है कि गांव वालों ने उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत किया था, पूछा भी नहीं कि वो करना क्या चाहते थे और उनको मार दिया और अब वो असली सच बताती है। वो बोलती है कि उनकी माँ शुरुआत से ही पैरालाइज्ड थी और उसको ठीक करने के लिए उसके पिताजी वेंकट ने हर एक चीज़ आजमा ली थी, लेकिन साइंस उसको ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धिया को पाया और उसके पावर से एक रॉकेट में डालकर अपनी वाइफ को पहना दिया। वेंकट असल में बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो बच्चों को मरते देख दुखी था और उसने फैसला किया कि वो दोबारा जिंदा करने वाले क्रिया से बच्चों को जिंदा करेगा। लेकिन ये गांव वालों ने उससे पहले ही पकड़ लिया और गलत समझ लिया और उन्हें जान से मार दिया। सूर्या उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम्हें गांव वालों को मारना है तो पहले तुम मुझे मारोगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसी बीच भैरव की आत्मा सूर्या पर हमला करती है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंदिनी ने उसको जो लॉकेट पहनाया था उसको उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए मंत्रों से बनाया था और यही वजह थी कि सूर्या पर अघोरियों के मंत्रों का भी कुछ भी असर नहीं हुआ था। इसके बाद सूर्या अपने पेट में खुद ही चाकू मार लेता है, जिसे देखकर नंदिनी घेरा तोड़कर उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सूर्या को गले से लगा लेती है। वो कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन मेरे अंदर के बदले की आग को कैसे रोक पाओगे। तभी सूर्या रोते रोते नंदिनी की पीठ पर चाकू घुसा देता है। नंदिनी मरते मरते उसको किस करती है और कहती है, सूर्या तुमको जीना होगा। ऐसा कहते ही नंदिनी मर जाती है और भैरव की आत्मा भी आज़ाद हो जाती है। इस बीच गांव वाले भी अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सूर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक है। इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है।